बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी हम बनाएंगे बहुत ही आसान है, बनाने में बहुत इजी है और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। आज हम बनाएंगे सोन हलवा, और इसके लिए सबसे पहले मैंने ये स्टील का ट्रे ले लिया है। इसको मैं ऑयलिंग कर रही हूँ, हल्का हल्का सा आपने ऑयल लगा देना है इस पर। और अगर आपके पास बेकिंग ट्रे है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो शेप्स में कटिंग्स होती हैं, बेकिंग वाली जो ख़वातीन होंगी उनके पास तो ज़रूर मौजूद होती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई और भी स्टील की छोटी छोटी जो कटोरियाँ होती हैं घर में, आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये इजीली हर जगह से मिल जाती हैं अगर आप लेना चाहें इनको। और इस तरह से इनको आपने ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग का सबसे इजी जो तरीका है, इस तरह से मैंने ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, और इसमें जो है ये शेप्स को डिप करने के बाद हम साइड पर रखते जाएंगे। और इसके साथ ही जो है आपसे ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना आपने, क्योंकि ये जो रेसिपी आज बनाने लगे हैं ये बहुत ही मज़ेदार है। आज हम सोन हलवा बना रहे हैं घर में बहुत ही इजी तरीके से। और इस तरह से मैंने बादाम ले लिए, इनको दो हिस्सों में काटा हुआ है। इसी तरह से पिस्ता भी है, मैंने सिर्फ इनको दो दो हिस्सों में काट लिया है। और इस तरह से आपने रख देने हैं साइड पर, और इसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स में अखरोट भी इसमें डालने हैं तो वो भी आप ज़रूर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सोन हलवे में जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट हों उतना ही ज़्यादा मज़े का लगता है। और एक बाउल ले लिया है मैंने, और बाउल में 1 कप भर के ये मैंने मैदा लिया है, और वाइट मैदा जो हर घर में मौजूद होता है। और इसके साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी ड्राई मिल्क। ये मैंने एवरीडे का मिल्क लिया है। और आपने इस रेसिपी के लिए यानी कि आपने ये सोन हलवा बनाने के लिए जो ड्राई मिल्क आप इस्तेमाल करेंगे वो अच्छी क्वालिटी का आपने लेना है। जैसे कि मैंने अब ये एवरीडे का लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अच्छा हो, क्योंकि इससे जो है हमारा सोन हलवा बहुत मज़ेदार बनेगा। और इस तरह से इन दोनों को आपने मिक्स कर देना है, कोई और इसमें चीज़ ऐड नहीं करेंगे हम, सिर्फ ये मैदा और ड्राई मिल्क है, इन दोनों को मिक्स कर लेना है। अगर ज़्यादा अच्छे से आपने मिक्स करना है तो फिर आप इसको छान भी सकते हैं। और इसके बाद मैंने पैन ले लिया है, और इसमें जो है घी तकरीबन ये 3 खाने के चम्मच है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा घी नहीं लिया। और इसमें भी आपने घी का ही इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल नहीं इस्तेमाल करना। और फ्लेम जो है वो आपने इतना ज़्यादा मीडियम रखना है जैसे कि मोमबत्ती का फ्लेम होता है, ठीक है। और 1 कप यही जो आप देख रहे हैं, ये 1 कप मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। और चीनी को भी पीसना नहीं है आपने, नॉर्मल जो चीनी हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं वही चीनी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से आपने चीनी को घी के साथ जो है पका लेना है। ये वाला जो प्रोसेस है बहुत लॉन्ग है, क्योंकि चीनी मेल्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। अब ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी और उसके बाद जो है ये काफ़ी हार्ड हो जाती है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में इस वक्त दिखाती रहूँगी। और उसके बाद जो है फिर ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। और ये वाला जो प्रोसेस है आपने बहुत ही सब्र व तहम्मुल से करना है। इसमें आपको 10 से 12 मिनट आराम से लग सकते हैं। और आपने मुस्तकिल इसको चम्मच चलाते रहना है, इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं, मिक्स करते रहना है। और इसके साथ ही ये जो चीनी है ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और कलर भी इसका गोल्डन होने लगेगा। और मीडियम फ्लेम भी नहीं रखना आपने, बिल्कुल लो फ्लेम, जैसे कि मोमबत्ती जला रहे हो आप, ठीक है। तो इस तरह से अब ये देखें, अब मेल्ट होकर ये गोल्डन होना स्टार्ट हो जाएगी। और बिल्कुल आपने इसको मेल्ट कर लेना है। अगर आप चाहें तो ये जो स्पैचुला है इसकी हेल्प से भी आप इसको प्रेस करके और जल्दी मेल्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, गोल्डन कलर की, ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, वरना जो है इसमें कड़वापन सा आ जाएगा। और फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है। और फ्लेम ऑफ़ करने के साथ ही जो ड्राई मिल्क और मैदा हमने मिक्स करके रखा हुआ है उसको हम चीनी में शामिल कर देंगे। गरम गरम शीरा है तो इसमें आपने जल्दी जल्दी मिक्स करना है। और ऑफ़ फ्लेम में आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। और जब बिल्कुल मिक्स हो जाए तो फिर उसके बाद दोबारा से आपने वही फ्लेम ऑन कर लेना है जो कि मैंने आपसे पहले कहा था, बिल्कुल मोमबत्ती वाला फ्लेम आपने दोबारा से उसी तरह से ऑन करके और इसको मिक्स करते रहना है। ये जो प्रोसेस है ये इसमें भी आपको तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। और इस तरह से आप इसको फ्राई करते रहेंगे और जो घी है वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा।
اور میدے کو الگ سے فرائی کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے اس طرح سے جب اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ پک جائے گا اور بہت ہی پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت اچھی ریسپی اور بہت ہی ایزی ہے۔ اتنے ایزی طریقے سے یہ ریسپی آپ کو سکھا رہی ہوں تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے ایک دفعہ۔ اور یہ دیکھیں اب تقریباً یہ فرائی ہو چکا ہے اور اس میں بھی مجھے لگے ہیں تقریباً 10 سے 12 منٹ۔ اور اب یہ جو شیپس ہیں آپ نے گرم گرم اس حلوے کو اٹھانا ہے اور اس طرح سے آپ نے جو ہے شیپ کے اندر رکھے، اور یہ جو دونوں سپون ہیں ان دونوں سپون کو بھی میں نے آئل کے ساتھ ہلکا سا گریس کیا ہوا ہے، اور اس طرح سے آپ اس کے اندر اس کو رکھ دیں گے۔ اور ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر یہ تھوڑا سخت ہو جائے تو آپ نے اس کو دوبارہ سے ویسی ہی فلیم پر رکھ کر اس کو میلٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسی شیپ آپ چاہیں، اگر آپ کے پاس سمپل کٹوریاں ہیں اسٹیل کی تو آپ ان میں بھی ان کو رکھ کر شیپ دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، اور جو ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے، بہت اچھا بنا ہے۔ میں نے تھوڑا سا چیک کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اب ہم شیپ دے لیں گے، اور جیسی چاہے آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں۔ اور اس کو جو ہے ریڈی ہونے میں صرف 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔ 2 سے 3 منٹ کے بعد یہ بالکل ریڈی ہو جائے گا۔ ویڈیو میں ساتھ رہیے گا، ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی آپ نے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور سبسکرائب کا جو بٹن ہے وہ آپ نے ضرور اس کو آن رکھنا ہے، کیونکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اور الحمدللہ اب دیکھیں میں اس کو شیپ سے الگ کر رہی ہوں، اور بہت آرام سے بہت ایزلی یہ شیپ کے ساتھ الگ ہو رہا ہے۔ اس طرح سے شیپس کو آئلنگ کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ جب ہم یہ شیپ سے الگ کریں تو ایزیلی الگ ہو جائے۔ آئل کی وجہ سے یہ بہت ہی آرام سے الگ ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ویڈیو پر اچھا سا کمنٹ کیجیے گا، لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری پیاری شیپس میں یہ حلوہ بن کے ریڈی ہوا ہے، اور بہت ہی مزیدار بنا ہے یہ۔ اگر آپ تھوڑا سافٹ کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو جب بھی کھانا چاہیں آپ اس کو تھوڑا سا اوون کر سکتے ہیں، صرف کچھ سیکنڈ کے لیے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے جو ہے بالکل سافٹ ہو جائے گا۔ اور بہت ہی گرم ہے لیکن میں آپ کو توڑ کر دکھا دیتی ہوں، ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بنا ہے یہ۔ آپ کو یقیناً یہ ایزی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اور آگے سردیاں آ رہی ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں، بہت ہمارے لیے یہ ہیلدی ہوتی ہیں، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اور آپ اس کو بنا کر کافی دن تک رکھ سکتے ہیں، خراب نہیں ہوگا بالکل۔ اور اگر آپ کو لگے کہ زیادہ سخت ہو گیا ہے تو پھر آپ نے اس کو ہلکا سا اوون کر لینا ہے۔ اگر اوون نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے اس کو بالکل لو فلیم پر رکھ دینا ہے تو یہ تھوڑی دیر میں ہی سافٹ ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ شیپس آپ چیک کریں اس کی، بہت زبردست ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، کمنٹ کر کے جائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا ویٹ رہے گا۔ اللہ حافظ۔